लगना चाहिए कि यूथ आज इकट्ठा हुआ है, तो थोड़े शोर के साथ, थोड़े जोश के साथ, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? वेरी गुड। इसी जोश के साथ हमने क्वेश्चंस को भी आगे बढ़ाने हैं और हमें हमारे शहर रुद्रपुर को भी आगे बढ़ाना है। यही जोश हमें आपके अंदर चाहिए। जब हम कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी बात करते हैं तो कोई अच्छी चीज निकल के आती है। आज हम उसी लिए यहाँ पे एक संवाद प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, क्वाइट गुड नंबर। बेसिकली यूथ वॉइस इज द प्रोग्राम एजेंडा। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि रुद्रपुर के भविष्य को लेकर एक मीनिंगफुल डिस्कशन है। थ्रूआउट द सेशन we'll hear youth perspectives, participate in discussions, share ideas and work together on solutions. हमारा उद्देश्य केवल समस्याओं पर बात करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे विजन पर विचार करना है जो रुद्रपुर को और अधिक स्मार्ट, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी सिटी बना सके। जिनके सानिध्य में, जिनके साथ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, ऐसे महापौर हमारे बड़े भाई आदरणीय विकास शर्मा जी, हमारे बीच में मिस्टर जितेंद्र जी IPS पहुंचे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो और मैं अनुरोध करूंगा सुनील गुप्ता जी से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा हमारे महापौर विकास शर्मा जी का जो 1.25 से 1.5 साल का जो ये कार्यकाल है, इसमें आपने जो शहर के लिए दिया है, विकास कार्य किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको स्क्रीन पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय महापौर विकास शर्मा जी के कार्यकाल में नगर निगम रुद्रपुर ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज रुद्रपुर शहर की तस्वीर बदल रही है। मेयर विकास शर्मा जी के कार्यकाल में भव्य त्रिशूल चौक का निर्माण हुआ और उत्तराखंड का पहला स्मार्ट वेंडिंग जोन रुद्रपुर में स्थापित किया गया, जो शहर के आधुनिक विकास का प्रतीक है। शहर के विभिन्न वार्डों में 100 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य पूरे किए गए, जिससे बुनियादी सुविधाओं को नई मजबूती मिली। नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम के 4 जोनल कार्यालय स्थापित किए गए, जिससे सेवाएं और अधिक तेज और सुलभ हुई। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए शहर में 8 स्थानों पर आरोग्य केंद्रों की स्थापना की गई। पिछा रोड पर वर्षों से मौजूद कूड़े के पहाड़ को हटाकर शहर को स्वच्छ और सुंदर पहचान दी गई। डमरू चौक के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया गया, जो आने वाले समय में शहर की सुंदरता को और बढ़ाएगा। आवास विकास क्षेत्र में नाला और पुलिया निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिससे जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया गया। शहर के पार्कों की सूरत भी लगातार बदल रही है। कई पार्कों का सौंदर्यीकरण पूरा किया जा चुका है, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुंदर हरित राह तैयार किया गया है। ट्रांजिट कैंप में रजत जयंती पार्क की मंजूरी दी गई है, जिसका कार्य जल्द शुरू होगा और शिवनगर में भी एक अत्याधुनिक पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है, जिससे हर क्षेत्र में हरियाली और बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध हो सके। ट्रांजिट कैंप स्थित सुभाष पार्क के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न शमशान घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। नगर निगम में समाज कल्याण, आधार कार्ड, श्रम विभाग और जल संस्थान के लिए विशेष डेस्क स्थापित किए गए, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर सेवा नाम की मूर्ति स्थापित की गई और ट्रांजिट कैंप रोड पर आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाई गई। महिला सशक्तिकरण के लिए सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची अश्वारोही प्रतिमा के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। जलभराव से निजात और शहर की जीवन रेखा कल्याण नदी को पुनर्जीवित करने की बड़ी योजना प्रस्तावित है। खेड़ा में 8 एकड़ भूमि, पिछा रोड पर 20 करोड़ की भूमि, शिवनगर में करोड़ों की भूमि और शहजा फार्म के पास 6 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मुख्य बाजार में भी अतिक्रमण पर सख्ती की गई है। स्वच्छता के क्षेत्र में रुद्रपुर में ऐतिहासिक, साथ ही अटल निर्मल नगर पुरस्कार के रूप में 35 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। पिछा रोड स्थित कूड़े के पहाड़ को हटाने पर बेटरमेंट ऑफ रुद्रपुर। सो आवर नेक्स्ट सही अवसर दें तो भारत वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। As we quickly see the comparison, you can just see if you take जो 14 से 29 वाला यूथ है, उसका जो शेयर है वो 28% है आउट ऑफ 140 करोड़। So that is a big number.
Because युवा represents the largest share of India's population, जो यह बता eager to bring change. युवा केवल नौकरी की तलाश से नहीं बल्कि नए व्यवसाय, स्टार्टअप, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं. Their energy, creativity and confidence make हमारे युवा अपने शहर के विकास के लिए स्मॉल एक्शंस, क्रिएटिविटी प्लान करके एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल रुद्रपुर को बनाने के लिए. So, नगर निगम इज विद यू. वी ऑल वांट टू टेल यू कि नगर निगम आपके साथ है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. आई वुड लाइक टू से टू सुनील जी, इफ आई वर द मेयर ऑफ रुद्रपुर तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं मेयर बनता हूं शहर का तो मेरा ऐसा पहला कौन सा ऐसा काम होगा जो मेरी प्राथमिकता पर होगा? तो ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है रुद्रपुर शहर के लिए और माननीय महापौर श्री विकास शर्मा जी के लिए. मैं आप सभी से पूछूंगा और आप सभी ने बताना है कि अगर आप रुद्रपुर शहर के मेयर होंगे तो आपकी प्राथमिकता में कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा, कौन सा ऐसा काम होगा जिसे आप करना चाहेंगे. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, वॉलंटरली आप अपने हाथ खड़े करेंगे और हमें बताएंगे कि कौन पहले बताना चाहता है कि वो मेयर बनने के बाद पहला कौन सा काम करेगा. यस यू नियर टू अस सिडकुल. हमारे पास ऑलरेडी सिडकुल है तो उसके थ्रू हम इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश करेंगे. हमारे पास नियर बाय IIM काशीपुर है, सो टेकिंग कंसल्टेंसी फ्रॉम देम एज वेल विल बी स्टैब्लिशिंग इंक्यूबेशन सेंटर व्हिच विल बी यूथ ड्रिवन और उसमें सीडिंग फंडिंग वेंचर कैपिटल और इस चीज पे हम वर्क करेंगे जिससे कि एक मेयर छोटे से स्टार्टअप को हम उत्तराखंड में स्टैब्लिश कर सके. Very good evening to all the distinguished guests, Mayor sir and all the chairs and persons on the dais. So my viewpoint is, if I were the mayor of Rudrapur, my prior theme for changing Rudrapur is water, sanitation and hygiene, in which any जो अतिक्रमण हमारा रुद्रपुर में है किसी भी जगह पे उसको हटाया जाए, जो कि प्राइमरली आवास विकास एरिया के पीछे कल्याणी नदी के ऊपर है, उसको क्लीन किया जाए तो वाटर और सैनिटेशन की दिक्कत वहां से क्लीन होगी. एंड दूसरी जो हम पब्लिक टॉयलेट्स की एंड वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके हर 100 मीटर्स में रुद्रपुर के दायरे में एक पब्लिक टॉयलेट और एक हमारा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए. तो ये मेरा प्राइमरी रोल है और मेरा थीम है जो अगर मैं मेयर होता तो मैं ये चीज सुनिश्चित करता. थैंक यू. वेरी नाइस. मैं चाहती हूँ कि हमारे उधम सिंह नगर में एक ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे फीस लो करी जाए. बिकॉज अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट इतना महंगा गेम है, बिलीव नहीं करेंगे. मेरा भाई एमनिटी में सीखता है, एक गरीब इंसान के लिए क्रिकेट अभी अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि आप खेल ही नहीं सकते. तो आई वांट कि एक ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ अच्छे कोचेस रखे जाए कि अगर एक बच्चा अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है तो इनफैक्ट वो डरे ना कि मुझे पैसे भरने पड़ेंगे इतने सारे, और उसके पेरेंट्स ना घबराएं कि अगर इसका ड्रीम पूरा करना है तो हम इसको इतना पैसा हम कहाँ से वर्क होता है वेस्ट मैनेजमेंट का और दूसरा वर्क होता है मेरा वाटर मैनेजमेंट का. मैं यहाँ पे अगर मेयर होता तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता और इस पे मैं वर्क करता. सेकंड में साइंस को लेके यानी कि एग्जीबिशन वगैरह बच्चों के लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराता. और थर्ड मेरा काम होता है म्यूजियम वगैरह बनाना और हॉस्पिटलिटी. बाकी वर्क जितने भी हैं वो हमारे मेयर सर कर ही रहे हैं. बेसिकली इट्स अबाउट जिसमें सारे भी बजट जितनी कंप्लेंट फाइल हुई है, कितनी कंप्लेंट एक्चुअली में काम की गई है, वो सारी पब्लिक को जाती है और पता चलता. एक्चुअली दैट विल क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द मेयर एंड द पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी. इससे हमारी जो सोसाइटी है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी डेवलप होगी. पता चलता रहेगा कि क्या कंप्लेन आई है, क्या कंप्लीट होती गई है. दैट्स थैंक यू. मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हो डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए? यस सर. मतलब ये कैसा होगा वो? गिव योर आइडियाज आल्सो. यस, मतलब इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ लार्ज स्क्रीन जो रुद्रपुर के एकदम मेन एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है वहाँ पे on the installment of digital infrastructure in the government schools. The lab, science lab, इसकी बहुत कमी है and the installment of these would ensure कि जो बच्चे हैं they learn 21st century skills और vocational training कराया जाए और AI ready labs हो तो उनको जो job skills हैं और अच्छे से आए and वो completely bookish knowledge पे depend ना हो. Thank you. Good question. Yes, please. तो हम ये कर सकते हैं कि हम जगह अवेयरनेस सेल्स बनाने चाहिए, करियर गाइडेंस सेल्स बनाने चाहिए. हर स्कूल में लाइफ स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखा पाएं, हम उन्हें इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन सिखा पाएं. इन सब चीज़ों की मुझे लगता है कि हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा नीड है
तो अगर मैं मेयर होती तो मैं एक ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाती रुद्रपुर में, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत कम होती और बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम होती और सुसाइडल मार्केट लगता है वीकली। तो अब जो टाइम चल रहा है जब हमारा एक्चुअली AQI रुद्रपुर का भी पुअर में ही आता है, इट्स नॉट वेरी ग्रेट, तो हमें एफॉरेस्टेशन पे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छा इसमें ग्रोथ होता है, तो हमें उसको यूटिलाइज करके जो जब मैं मेयर बनता तो मैं भारत की उस संस्कृति को उजागर करने की कोशिश करता जिसके लिए हिंदुस्तान और सिंह भारत आए थे। हमारे देश की संस्कृति शिक्षा की संस्कृति है। तो मैं रुद्रपुर में रहकर, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, वैसे ही रुद्रपुर में बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए ऐसे कोचिंग संस्थानों की शुरुआत। मेयर साहब ने कुछ चीजें नोट करी हैं, आई एम श्योर कि कुछ जो है चीजें अमल में लाई जाएंगी। आपके सजेशंस, आपके आइडियाज, आपके इनपुट बहुत वैल्यूएबल थे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। आपके व्यूज जानना चाह रहे थे। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप ही से करेंगे, खैर एक प्रॉब्लम आप ऐसी बताएंगे जो आपकी नजर में शहर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो भी आप हमें बताएंगे, और वो प्रॉब्लम किस वजह से है वो भी आप बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपसे लेना चाहेंगे जो एक रुद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका सलूशन भी आपके पास है, पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और हम उन क्वेश्चंस को नोट करेंगे, प्लीज। तो राइट, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्लीज। ये हमारा स्पॉटलाइट सेशन 2 है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वन प्रॉब्लम, व्हाई इट मैटर्स टू यू एंड वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आप सिर्फ एक प्रॉब्लम बताएंगे, आपके लिए वो क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बताएंगे, और उसका आप ही सॉल्यूशन देंगे। राइट, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। स्पेसिफिक रहेंगे, जो आप बताएंगे वही हम नोट करेंगे। अगर आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतना हमारे को आसानी रहेगी इनपुट्स लेने में। यस प्लीज। यस। द मेजर प्रॉब्लम इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं रुद्रपुर में, बट ह्यूमन कैपिटल, लाइक मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आप एक बहुत चमकती हुई गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उसका ड्राइवर सेंसिबल नहीं है या उसको पता नहीं है, तो सेम थिंग वही हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, बट ह्यूमन कैपिटल में हमें वर्क करने की जरूरत है, और इसके लिए हम रिक्रिएशनल सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 1 लाख यूथ इनटू पॉलिटिक्स। तो उससे रिलेटेड पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, कम्युनिकेशन वर्कशॉप, मेडिटेशन सेंटर्स, और एक ऐसा स्पेसिफिक रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो आफ्टर स्कूल या आफ्टर कॉलेज जो बच्चे हैं वो वहां पे जाए और उसको अवेल कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट दे सके और एक ह्यूमन कैपिटल की तरह कंट्रीब्यूट कर सके। ये सब मेरा ट्रैफिक को लेकर था। एक मेरा एजुकेशन के लिए 2-3 चीजें हैं। मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हमारे रुद्रपुर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की अगर बात करूं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में MBA नहीं है, गवर्नमेंट में बीएड नहीं है, गवर्नमेंट में BBA नहीं है, और हमारे रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के पास सबसे ज्यादा लैंड है। मतलब पूरे रुद्रपुर का, पूरे उत्तराखंड का पहला ऐसा कॉलेज है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अगर उस जमीन को हम एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर अगर स्टार्टअप कर जाए तो ये हमारी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा। चिप्स का पैकेट भी खा रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे वो उस पैकेट को फेंक पाए। उनके पास एक सिंपल सा रहता है कि वो रोड पर ही फेंकते हैं। अगर उनको हर 50 मीटर में शॉप के बाहर एक डस्टबिन दिखेगा तो वो एक सफाई में हमारा बहुत काम आएगा। रुद्रपुर का AQI है फिलहाल, अगर हम आज की बात करें तो 195 था, एंड अगर इसको स्केल पर देखा जाए तो ये एवरेज टू पुअर के स्केल पर है। अगर हम विंटर्स में इसी चीज की बात करें तो यदि AQI 280 तक पहुंच जाता है, जिसमें एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई ब्रोंकाइटिस जैसी या फिर एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, उसे सफोकेशन होती है। अगर हम इसके, अब ये मैटर जो करता है, अगर हम आज की बात करें, अगर हमारा आज में हम हेल्दी नहीं है तो हम कल कैसे काम कर पाएंगे अपनी ही सिटी को अच्छा बनाए। एक जापानीज बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा मायावती। उन्होंने एक टेक्निक दी थी जिसको मियावाकी टेक्निक के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसे हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बगल में जो एरिया होता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं यूजुअली, वहां पर हम जो उनकी टेक्निक से प्लांट्स, हमारी एक स्पीशीज के प्लांट्स हैं उनको यूज करके हम हमारी जो पॉल्यूशन को है उसको 30 टाइम्स कम कर सकते हैं। क्योंकि मियावाकी टेक्निक जो होती है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो 30 टाइम्स मोर एब्जॉर्प्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का। इससे हमारा जो पॉल्यूशन होता है उसका AQI कम होगा। और अगर हम इसको करते हैं, इसमें मेन चीज ये है, अगर हम एक पौधा उगाते हैं, एक पेड़, उसको 30 साल लग जाते हैं बड़ा होने में।
लेकिन अगर हम मियावाकी की टेक्निक से इस चीज को करते हैं तो सिर्फ 2 से 3 साल लगते हैं। अपफ्रंट की कॉस्ट होती है जो होती है, उसके बाद में कोई कॉस्ट नहीं होती है। और अगर हमने डेवलप किया है मॉडर्न मुंडी के पीछे, अच्छा, जहाँ अभी ज्योत्सना बता रही थी कि एक डंप साइट बनाई है, वो डंप साइट नहीं है, वहाँ सीवीजी प्लांट है। तो कूड़े को प्रोसेस करते हैं, जो डेली जितना कूड़ा आता है प्रोसेस होता है। तो टाटा के साथ मिलके एक जापान की टेक्नोलॉजी है, तो इसको हमने शुरू किया है। और इसमें 3 तरह के पेड़ लगते हैं, इसमें फलदार वृक्ष भी है, कटीले भी हैं, झाड़ियां भी हैं, और 1 साल के अंदर जंगल तैयार हो जाता है। तो कल बल्कि मुझे वहाँ लोगों ने फोटो भी भेजी इस दिन 5 जून को कि आपका जंगल में फूल खिलने लग गया है। तो एक हमने लगाया, आपको दिखाएंगे। और हम इसके लिए आगे प्लान और कर रहे हैं कि मियावाकी जंगल और कितने बना सकते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद 2000 में उत्तराखंड जब बना सर, उसके बाद से ना स्टेट फंडेड ना सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है ही नहीं रुद्रपुर में या उधम सिंह नगर में, इस पूरे एरिया में, जो इस पूरे एरिया को कवर करे। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो रुद्रपुर से बननेर की एक शटल हो गई, एयरपोर्ट शटल, या रुद्रपुर से हल्द्वानी की, तो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट जो यूटीसी है वो ईवी बसेस की शुरुआत करे रुद्रपुर में, कि ये ट्रैफिक की सुविधा भी हो। तो सर ये प्रैक्टिकल सोल्यूशंस हैं जो बड़ी बड़ी ब्रॉडर को पानी पिया हुआ है, वहां पे पानी क्रिस्टल क्लियर है, जो हमारी बॉटल्स में हम आज की डेट में देख रहे हैं। बट जैसे ही जो हमारा सिडकुल का ड्रेनेज उससे जुड़ता है और जितना भी उसका केमिकल्स और सीवेज वेस्ट है वो उसमें एड ऑन होके, आप जब सिडकुल से हमारा जो अटलिया वाला ब्रिज है, अटलिया ब्रिज से लेके हमारा कल्याणी वाटिका का जो स्ट्रेच है लगभग 3 किलोमीटर का, वहां पे आपको जो रिवर है वो आज की डेट में एक सीवेज बन चुका है, जिसमें आपको ना तो कोई मरीन लाइफ मिलेगी, ना कोई आपको इवन एक फ्रॉग तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा नाला बन चुका है जो कि केमिकल से है। इवन कल्याणी वाटिका से जस्ट 200 मीटर आगे एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाए, जिसके थ्रू वो सारा वेस्ट एक दूसरी पाइपलाइन के थ्रू एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्पोज किया जाए, और वो हमारा जो पानी पत्थर चट्टा से आ रहा है उसमें मिक्स ना हो। तो जिससे हमारा जितना भी पानी का फ्लो है वो इंक्रीज होगा, वहां पे मरीन लाइफ डेवलप होगी और पानी की क्वालिटी इंप्रूव होगी। प्लस करेंगे, इसमें हम लगते हैं, और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी तक हम लोग नहीं सोच पाए हैं। मेरे विजन में भी अभी तक ये चीज नहीं आ पाई है। तो अच्छा हुआ कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबके माध्यम से चीज आई है। तो इस पे हम लोग जल्दी प्रस्ताव बना के शहर को कैसे हम एजुकेशन हब बनाना है। हमारी इंडस्ट्रियल ये औद्योगिक शहर तो बन चुका है, इंडस्ट्री इतनी आ गई है, इसको औद्योगिक नगरी भी कहने लग गए हैं। अब इसको कैसे हम लोग कुछ ना कुछ आपको देंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे जो ये युवा बैठे हैं, हम सब मिलकर अपने शहर को जब आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत बड़ा विजन मुझे भी दिया है। मैं निश्चित इस पर काम करूंगा, और आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर एक टीम बनी है, और मंच के लोग और आप सब मिलकर ये इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज ये जो सेशन चल रहा है, इसके सारे जो भी मिनट्स हैं वो भी हम सरकार को भेजेंगे। जो जहाँ जाने हैं, यहाँ हमारे प्रशासन से भी है, पुलिस से भी है, तो जो भी जिसके काम आ रहे हैं सब नोट भी कर रहे हैं, और इसको निश्चित आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। आज वो युवा शक्ति खाली रुद्रपुर के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं उसका योगदान हमें मिलेगा। और कहते हैं ना कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो अगर हम सब मिलके, और मुझे लगता है कि आप और हमारे बीच में गैप भी है, कहीं ना कहीं एक नई जनरेशन हमारे सामने बैठी है, और आगे है, आप IAS बन गई हैं, आप एडवोकेट हैं, विवेक भी हमारे ये भी राजनीति में है। तो कहीं ना कहीं अब आपका टाइम है, और आपके जो आइडिया इतने सुंदर निकल कर आए हैं, तो वास्तव में मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के संवाद पूरे देश में होने चाहिए। आखिर हम तो अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, हम लागू कर देते हैं, और ये आइडिया भी मुझे अपने ही परिवार से आया। मैंने कई 1-2 चीजें लागू की, तो मेरी बेटी मुझसे बोलती कि आपने पापा ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है हमसे कहीं आगे सोच रही है। तो इसलिए आज ये संवाद भी रखा हमने, और जितने संवाद के अंदर आपकी चीजें निकल कर आई हैं, और अगर हम सब मिलकर इन चीजों के आगे बढ़ेंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके आइडिया मुझे मिले हैं, तो मैं एक माध्यम हूँ। शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री धामी जी, जिनके साथ मैंने लंबे समय से काम किया है,
तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडिया है वो हम भारत सरकार तक भी पहुंच रखते हैं, वहां भी हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी भी है। तो बहुत सारे काम सरकार अपने हमारे स्टार्टअप पे भी फोकस कर रही है। सरकार ने बहुत सारे स्किल केंद्र भी बनाए हैं और हमने भी बहुत सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब हम मिलकर इस शहर के अंदर आने वाले समय में पर्यावरण में भी अच्छा करेंगे, स्वच्छता में अच्छा करेंगे, ट्रैफिक में अच्छा करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में अच्छा करेंगे, ताकि हमारी स्किल यही सिडकुल में यूज हो जाए। अभी यहाँ कलकत्ता कॉरिडोर आने वाला है और आने वाली है और सभी बच्चे भी चाहते हैं कि हम अपने घर में ही रहें, सभी फैमिलियां भी चाहती हैं कि हम अपने लोगों को यही कहीं ना कहीं सेटलमेंट करें। तो ये नई यूनिवर्सिटी बने, नए कोर्सेज आए, नई चीजें आए, स्वास्थ्य में अभी हमारा मेडिकल कॉलेज बन के शुरू हो गया है। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था कि डॉक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन अब सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। अभी 8 हॉस्पिटल मैंने अपने नगर निगम के बना रखे हैं, जिसमें रंगपुरा है, ट्रांजिट कैंप है, भूरा रानी है, ऐसे ही हमने बाजार खेड़ा है। तो 8 हॉस्पिटल हमने बनाए हैं। जगह नंबर 1 शहर बनाएंगे और जो आप चाह रहे हो आपके सपनों का शहर ये बनेगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। और आप ये कहूंगा और ये भी नहीं रहेगा कि आज जो मिनट्स है ये मिनट्स होके खत्म हो जाएंगे। हम जल्दी फिर बैठेंगे और इस पे क्या कार्रवाई हुई, क्या काम हुआ, जैसे एक बच्चे ने कहा कि इस पे भी एक पार्लियामेंट बननी चाहिए, तो आगे बढ़ाएंगे। और आप जब सबने जितने आइडिया दिए हैं वो यहाँ पर चौधरी साहब भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि नए आइडिया हैं और सब लोग उसको नोट भी कर रहे थे। विपुल जी ने नोट किए हैं, शांभवी ने भी नोट किए हैं। तो निश्चित तौर पर हम मिलकर इस शहर को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है इसको मेरे को बुलाया एज अ गेस्ट एंड very happy to see people at your age as thinking a lot about. It's a good thing. This is something we at our time didn't used to do that. When we were in 11th and 12th, we were just focusing on exams and all. But yeah, and this is very exciting to see that people also young age are now focusing upon it. So to coming to the question now, how can you become a better what you can do in your daily life to become a better person? See, first of all, देखिए अगर आपको कुछ भी अपनी डे टू डे लाइफ को if you want to make it efficient, make it productive, तो जैसे कि when I used to follow it daily routine, that I used to set small targets, ठीक है, और एक आइडिया होता था मोटा कि लॉन्ग टर्म क्या रहना चाहिए। जैसे लेटेस्ट ट्राई टू से कि अब हमारे यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि राइट नाउ हाउ आई एम मेकिंग माय लाइफ मीनिंगफुल और एफिशिएंट फॉर व्हाट आई एम डूइंग। तो आपका जो ये ट्रैफिक एक्सीडेंट से टॉपिक उठा था या एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग अ लॉट एंड इस चीज में, तो हमें इसमें यूनिक आइडिया जैसे आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन वेब कि व्हाट द अदर स्टेट पुलिस आर डूइंग, व्हाट द अदर ऑफिसर्स आर डूइंग। सो आई कम अक्रॉस दिस दैट द दिल्ली पुलिस दे डिड एफआईआर अगेंस्ट पीपल हु आर ड्राइविंग इन द लॉन्ग लेन। तो मैंने वो चीज फिर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई। तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तराखंड जिन्होंने गलत दिशा में वाहन चलाने में मुकदमा किया है वाहन चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 234। तो वो चीज हमने करी। ऐसे ही जैसे हमको जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, आपने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट, जैसे अभी आप चीजों को किसी ट्रैफिक ऑफेंस कि भाई फलाना आदमी वाज ड्राइविंग विदाउट हेलमेट और वाज रैश ड्राइविंग, they can report it, they can click a picture, click a video, send a registration on the app and उनका वाहन चलाना जाता है फिर वहीं से। तो this is what is being done। तो फिर डायवर्स कर रहे थे थोड़ा टॉपिक में। तो अगर आप लोगों के लिए सजेशन की बात करें तो जैसे आप इस स्टेज में स्टार्ट नोटिंग छोटा पॉइंट्स कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज देयर, व्हाट यू वांट टू अचीव, उसको फिर छोटे टारगेट में आप लोग उसको अचीव करने की कोशिश करो। इश्यूज आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज इश्यूज, और उन नियमों को सुधार करने के लिए हम एडवोकेट भी करें जो कि आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ये छोटी चीजें आप करेंगे तो इवेंचुअली यू विल बिकम मोर एफिशिएंट, मोर बेटर पर्सन इन लाइफ एंड देन बेस्ट ऑफ लक। और ये सजेशन जो था कि टू ऑर्गेनाइज सच एन इवेंट रिकरेंटली, नॉट इट शुड नॉट बी अ वन टाइम अफेयर। जैसे अगर ये लोग थैंक यू। तो एक वास्तविक स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है, मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आइडियाज देंगी और इनपुट्स देंगी। All I'm really amazed that you all people are very active and participative as well for your community and for your city.
The question that lies in front of us is that how Rudrapur can be evolve into a smart city. The only thing that when we hear of smart, we think of technology. That we will make a technology integrated with the governance, and then we will be having a complete model of a smart city. But there should be responsibility, accountability, and efficient governance of it. There should not be a green-blue disconnect. There are developments taking place on one hand, and there are environmental concerns being raised on another hand. तो यहाँ पे connectivity होनी चाहिए. This, when there is green-blue disconnect, will be removed from the landscape, and apart from that, a responsive, accountable, efficient, and proactive model of governance with technology can be taking place. Then that concept could be really what Rudrapur can evolve into a smart city. And the way you youth are participating over the development of the city, the questions which are causing the hindrance in the development, ये पार्टिसिपेटिवनेस आपकी जो दिख रही है, यही एक्चुअली रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So keep this curiosity, keep this excitement and zeal that you have in yourself regarding the city and your contribution, your role for the development of your city. If this thought is carried forward in a long run, the goal of Rudrapur being a smart city is not far ahead. All the best to everyone. Very nice. Thank you so much. Already an industrial hub of Uttarakhand. I remember way back in 1999, I had to go out for education, but I came back in 2004 and ever since I've been. रुद्रपुर में 2006-07 के बाद मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. Encourage entrepreneurship. जो रुद्रपुर सेंट्रिक है, रुद्रपुर कैन बी अ लॉजिस्टिक हब. रुद्रपुर में जो यंगस्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की जगह एंटरप्रेन्योर बने, आप काम कर सकते हैं. उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में काम कर सकते हैं. जैसे मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर एडवाइस किया था कि इंक्यूबेटर हब बनना चाहिए यहाँ पर रुद्रपुर को. उसी तरह से हर एक आदमी को अपना स्किल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि साहब मेरी रुचि इसमें है लेकिन मैं करना वो चाहता. जिसमें आपकी रुचि है आप उसी को डेवलप करिए. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने. 2047 से लेकर अभी हम हैं 2026 में. 21 साल के बाद जो देश के जन नेता होंगे, जो देश के अधिकारी होंगे, जो देश के नायक होंगे, वो आप में से कोई होगा. आप में से कोई होगा. You will be the people, you will be in your 40s and you will be leading the country, you will be the policy makers. So you have to think about that. और आपने अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप उसके बारे में सोचना है. और सरकार को भी देखिए, हमारी धामी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, लेकिन हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता. दैट इज अ हार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया है. ये एक सफल रुद्रपुर की तरफ पहला कदम है. जब जेन जी प्रोग्राम्स की बात होती है तो हम लोग के मन में ही सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ ऐसी मीट बार करनी चाहिए. आप लोगों के बीच में से जितने भी क्वेश्चंस आए, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट के हो, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का हो, वेस्ट मैनेजमेंट का हो, एक्सेट्रा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए. जिस दिन वो सारे क्वेश्चंस हमारे पूरे हो जाएंगे, मुझे लगता है कि रुद्रपुर उस दिन एक सफल रुद्रपुर होगा. और बस आज रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया. मैं आपको बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू विवेक जी. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने विचार रखे. थैंक यू सो मच. एंड नाउ वी कम टू दी एंड. We will not accept change. We will not accept change. We will bring the 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 change. Thank you. पूरे जोश के साथ इस चीज को बोलेंगे. एक हाथ ऊपर उठा कर, एक हाथ ऊपर उठा के. We will not expect the change. We will not accept the change. We will not expect the change. We will not accept the change. We will bring 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 the change. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Thank you. That
the way you people participated in the event today, this shows that the future of Rudrapur is a bright place. Since you people are active, the governance would be active as well, and government needs suggestion from your end to make the governance effective, and so that the proper development could happen from both sides. It is a two-way process, not a one-way process. Apart from that, just maintain this curiosity, and this is the time of AI and innovation. So I would like to just mention one point, that there is a need of skill development, but that skill development should be in the field of AI as well, because the future is ahead in front of us. So employment would be in coherence with the development in the fields of AI and technology. So we need to have a skill development and vocation in that direction, and that education development should be transparent, accountable and responsible use of AI. So this is my only message, and be the change that you want to see, and you people are the leaders, and keep this motivation active in front of you, and you have very good future lying in front of you. Thank you. People are great. So first of all, the way that you are asking questions and how your mind is asking such questions at such a young age is a great thing. And keep this motivation up as the if you ask questions and the system will do it more accurately, more thoughtfully. Your suggestions are also very valuable. The things you spoke about that they are day-to-day things which affect those people. Those people who are living here, they are affected by such issues. तो आप ऐसे पूछते रहिए और मतलब हार्ड वर्क करिए. जस्ट टू थोड़ा सा डाइवर्स फ्रॉम द टॉपिक. You are doing great. You have great ideas. Just work upon it. Keep the motivation high and best of luck. Thank you, sir. कि बिना किसी उद्देश्य के सुबह दोपहर शाम रात को फोन की रील्स देखते रहना, फोन को ऊपर नीचे आगे पीछे देखते रहना. दोस्तों, आजकल हमारे ध्यान की प्रतिस्पर्धा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में. जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो आपकी अटेंशन चाह रही है. दैट इज देयर कैपिटल. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि फोन ठीक है कभी कभी इस्तेमाल करिए, लेकिन ज्यादा टाइम अपना बुक्स में ध्यान दीजिए. बुक्स पढ़िए. आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो थोड़े से संवेदनशील होंगे. विज्ञान पढ़ेंगे तो प्रश्न पूछना सीखेंगे. जीवनी पढ़ेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे, और कुछ पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे. तो मेरी राय यही है कि जितना कम मोबाइल का प्रयोग करें, डोम स्क्रोलिंग ना करें और से नो टू ड्रग्स एंड एंजॉय योर लाइफ. चल के देखा जाएगा कि इस जेंजी युग में क्या होगा. आज हम आए क्योंकि हम लोगों ने जितना भी सुना है इन मीट्स के बारे में तो सिर्फ आंदोलन ही सुने हैं. अगर किसी भी नए आंदोलन की तैयारी है और आंदोलन किस प्रकार का जो आजकल जंतर मंतर में जिसकी चर्चा चल रही है, लेकिन विकास शर्मा जी ने इस पूरे देश को आप सबके माध्यम से बहुत ही अच्छी दिशा देने का काम किया है. जेनजी मीट युवा जेनजी मीट को चेंज करके एक राष्ट्रवादी विचारधारा हम लोगों को दी युवा संवाद के नाम से, और युवाओं के बीच में जाकर युवाओं की बातों को सुनकर इस देश को, इस रुद्रपुर को और उत्तराखंड को कैसे करके हम लोग आगे बढ़ाएं, इस तरफ आप लोग को दिशा देने का भी काम किया है और आपके सुझावों से सीख लेने का भी काम किया है. मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, जिन विचारों के साथ हम लोग आए हैं और जो विचार हम लोगों ने हमारे मंच के सामने रखे हैं, इन विचारों को सिर्फ हम अपने मन से बाहर निकाल के अपने परिवार और अपने समाज में भी रखें. और मुझे लगता है कि जब हम अपने समाज में, अपने परिवार में, जैसा कि और एक ताली हमारे महापौर विकास शर्मा जी के लिए जिन्होंने एक मीट का आयोजन किया है. थैंक यू. जो मेरे मन में आई और आप सबके सहयोग से उस सोच को हम आज उतारने की तरफ आगे बढ़े हैं. आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच में पहुंचे यहाँ के हमारे आईपीएस अधिकारी जितेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने पूरे सेशन में हमारा सहयोग किया है, साथ दिया है. हमारे बीच में हमारी छोटी बहन जो आप सबके लिए एक मोटिवेशन भी है. आप आईएएस बन गई हैं, शांभवी तिवारी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है. हमारे भाई जो हाई कोर्ट के अंदर
बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत सारे केसों को लड़ते हैं। हमारे नगर निगम के भी आप एडवोकेट हैं। भाई विपुल शर्मा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मेरे छोटे भाई जो बीजेपी के युवा लीडर हैं, किच्छा विधानसभा से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। भाई विवेक दीप सिंह जी, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। और इस यहाँ लगी है, चड्डा जी है, गौरव जी हैं, पारस जी, राजन जी, भरत शाह जी, तिवारी जी, और साथ में मीडिया के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ डीपीएस से आए, आपका भी स्वागत है। प्रीति जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। सभी मीडिया के बंधु हैं, चिराग काला जी पार्षद हैं, वर्मा जी, और सभी। एक्टिवेशन सेंटर की बात हुई, क्रिकेट एकेडमी की बात हुई, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई, डिजिटल डैशबोर्ड की बात हुई है, हेल्थ केयर की बात हुई। तो इसमें काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं, काफी सारी चीजों पे हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि मुझे 1.25 साल हो गया है मेयर बने हुए। अभी कल्याणी पे हमने 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के भारत सरकार को भेजा है। नमामि गंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, और उसमें हमारे सामने अतिक्रमण की परेशानी आ रही है। उस नदी के अंदर बहुत सारे घर बने हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने घर बना लिए हैं, तो उनको हमने नोटिस भी जारी किया है, और उनको कहीं ना कहीं हम विस्थापित करेंगे, क्योंकि किसी का घर तोड़ना बहुत मुश्किल से घर बनता है, और हम किसी का घर बना नहीं सकते, तो तोड़ने का भी हमें अधिकार नहीं है। तो उस मानवता के पहलुओं को भी देखना पड़ता है। तो उसको देखते हुए अब उनके लिए प्रधानमंत्री होगा, वॉलीबॉल भी होगा, बैडमिंटन भी होगा, और वो सारी तरह से निःशुल्क होगा, और वो नगर निगम का होगा, ताकि वहां जिम भी होगा। नया आया है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, इस पे हम काम करेंगे, और इसमें कोशिश करेंगे कि हम अपने शहर के सभी लोगों को करना चाह रहे हैं, ये भी इस पे आए। आपकी चीजें किस प्रकार से इस पर आ सकती हैं, वो भी आपके सामने आ पाएंगी। आप देख रहे हैं यूएस टीवी उत्तराखंड सत्य। ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूएस टीवी के साथ। यूएस टीवी सच के साथ।